प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ हो। सुबह के समय में हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 16 वचन। यिर्मयाह 15:16। जरमाया चैप्टर 15 वर्स 16। तेरियां गल्लां मैनू लभियां ਅਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। तेरियां गल्लां मेरे लिए खुशी ਅਤੇ मेरे दिल ਦਾ आनंद सन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर, जब तेरे वचन मेरे पास आए मैंने उन्हें खा लिया है। सो प्रिय भाइयों बहनों, ये जो प्रभु का वचन वो कहता है कि मैंने खा लिया, इसका मतलब क्या है? जैसे शरीर में तंदुरुस्ती पाने के लिए हम भोजन खाते हैं, चावल, रोटी, फ्रूट, दूध, ये सब हम शरीर में एनर्जी आने के लिए, ताकत आने के लिए हम खाते हैं। ऐसा हमारी आत्मा का भी भोजन है, वो है प्रभु का पवित्र वचन। तो जैसे हम रोज शरीर का भोजन खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं, वैसा हमें रोज भर प्रभु के वचन बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभु का वचन जो खाने की बात है, इसको हम दांतों से नहीं खाते, क्योंकि शरीर का भोजन हम दांतों से चबाकर खाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हम कानों से बड़े ध्यान से जब सुनते हैं तो फिर हमें वो बातें याद रहती है। इसलिए इसका मतलब है कि तेरे वचन मेरे पास आए मानो मैंने उसे खा लिया। खाने का मतलब ध्यान से प्रभु का वचन सुना और सुनने के बाद उसको याद रखा कि मुझसे परमेश्वर ने बात किया है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो कि जब हम ध्यान से प्रभु के वचन सुनेंगे तो ये वचन हमें याद रहना चाहिए। यिर्मयाह ने जब प्रभु के वचन सुने और प्रभु ने उनसे बात किया था, क्या बात किया था? यिर्मयाह 1:4 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:4, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 4। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, मैं तेनू कौमां लई नबी मिथ्या। आमीन। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। यिर्मयाह के पास कौन सा वचन आया था? यिर्मयाह ने कौन से वचन को खा लिया था? उनसे परमेश्वर ने बात किया था। क्या बात किया था? उनको कहा था कि गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु को आज जाने, किसी ने 20 साल के बाद जाना है, किसी ने 40 साल के बाद प्रभु को जाना है, किसी ने 60 साल के बाद प्रभु को जाना है, लेकिन वो हमको कब से जानता है? माँ के गर्भ में रचने से पहले ही वह हमें जानता है। आप ध्यान से सुन लीजिए परमेश्वर कैसे यिर्मयाह से बात करता है। उन्होंने कौन से वचन उनके खा लिए थे
खाने का मतलब उन्होंने याद रख लिया था कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और मुझे उसने चुन लिया है। पढ़िएगा। और उत्पत्त होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अरे तुझे जन्म लेने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया था। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। सो ध्यान से सुने, हमारा परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर आज हमें नहीं चुना। हम सोचते होंगे मैं तो कभी प्रभु को जानने वाली नहीं थी, कभी जानने वाला नहीं था। अचनचेत मेरे जीवन में प्रभु का जो वचन है आया। भैया बहन, अचनचेत नहीं आया, ये माँ के गर्भ में से रचने से पहले ही आपको जानता है। इसका ध्यान आपके ऊपर था। इसने आपको माँ के गर्भ में रचते समय ये निर्णय लिया था ये मेरा है, लेकिन आपको उन्होंने अपना बनाया है। तो फिर हम किधर भागते हैं? हम क्यों इस दुनिया के गहरे प्रेम में फंस जाते हैं? हम क्यों दुनिया के काम धंधे में फंस जाते हैं? हम क्यों प्रभु की वो बात, प्रभु की वो वचन हम क्यों नहीं याद रखते कि उसने मुझे चुन लिया है, उसने मुझे किस काम के लिए चुना है, मैंने उसको प्रसन्न करना है, मैंने उसका काम करना है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यदि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है तो आपको आनंद से प्रभु के पास आना चाहिए, ना बलवा करते हुए। आनंद से, प्रभु आपने मुझे चुना है ना, प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरा करना है, प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूँगा। सो तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसे खा लिया है। खाने का मतलब प्रभु ने जो आपसे बात किया है उसको ध्यान से याद रखना कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, प्रभु ने मुझे चुन लिया है। आज नए नियम में भी हम यूहन्ना 15:16 पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना 15:16। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं तहानू चुनिया ਅਤੇ तहानू ठहराया सी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। आज भी परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जिसको परमेश्वर चुनता है वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। जिस भाई को, जिस बहन को वो चुनता है वो धन्य है। 65 भजन संहिता उसका 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर धन्य वही पुरुष है जिसको तू चुनता है और अपने समीप ले आता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 64 का 4 पढ़ेंगे हम, फिर 65 का 4। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ਉਹ तेरे घर ਵਿੱਚ रहे। हाँ, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमीन। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। उसने हमको चुना है, उसने हमको अपने पास लाया है। हम उसके घर में आनंद से आए, हम उसकी सेवा करने के लिए आनंद में आए, क्योंकि हजारों में से, लाखों में से आपको और मुझे चुन लिया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। प्रभु हम वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमारी बुद्धियों को खोले और हमें समझ में आए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।